दोस्तों, तो हाँ, आप आई थिंक सही मतलब वीडियो पर आए कि क्यों हमें एंड का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ यार, लेकिन इस बार मेरे साथ इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई ना कि मेरे को लगा कि भाई क्या हो गया। तो जो एंड है ना वो जीरो दे देता है यार। मतलब क्या बताऊँ, खतरनाक दिक्कत थी ना। तो हुआ क्या कि मैंने हर जगह बहुत सारी जगह ये कंडीशन लगा रखी थी कि लाइक कोई भी एरे है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि यूज स्टेट, मैंने बोला कि डेटा सेट डेटा और मैंने खाली एरे दे दिया। ठीक है, मैं बोला कि एक एपीआई कॉल करवाओ। ठीक है, तो अगर मैं एपीआई कॉल करवाता हूँ कि कॉन्स्ट फेच लिस्ट फेच डेटा, एरो फंक्शन लगाया हमने, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि कोई एपीआई कॉल हुई, मान लो उसको एपीआई कॉल होने में लग गए 2 मिलीसेकेंड, और फिर अचानक से डेटा आया, लेकिन डेटा आया आपका खाली, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, सेट डेटा, और ये खाली आया। ठीक है, ओके, और मैं इसको यूज इफेक्ट में करवा देता हूँ कॉल। बिल्कुल, यूज इफेक्ट मैंने इसको कॉल करवा दिया, सिंपल। तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डेटा डॉट लेंथ एंड आपका रेंडर डेटा, जो भी आपका मैप वगैरह हुआ वो आप यहाँ पर यूज कर लेते हो, सिंपल। हाँ, इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिख रहा है। अगर मैं आपको जाता हूँ दिखाता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पर जीरो दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? ये ऑब्वियसली क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपली पूछता हूँ कि आना तो चाहिए डेटा डॉट लेंथ, नहीं है, कोई भी लेंथ नहीं है, तो रेंडर आ जाना चाहिए था। लेकिन डेटा डॉट लेंथ LENGTH लेंथ अगर नहीं है, तो अब होता क्या, एंड काम कैसे करता है वो समझते हैं थोड़ा सा ना। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, ठीक है, और कॉन्स्ट वाई और कॉन्स्ट जेड और कॉन्स्ट ए कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ भी आपका JS, एक में 2 लिख दिया और एक में कुछ भी मतलब रिकनेटिव, और इसमें मैंने लिख दिया 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ 2 करवाता हूँ, एक की 2, पहले वो दूसरे को कंपेयर करता हूँ कि x एंड y। ठीक है, दूसरा मैं करता हूँ z एंड a। तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए? आपके हिसाब से रिजल्ट इसमें क्या आना चाहिए? x एंड y, तो दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? और इसके अंदर का पहला मतलब आप सोचो, मैं तो बताने वाला हूँ, तो ठीक है अब मैं बताता हूँ। तो अब बताता था कि आप कंसोल में जाके अपन चेक करते हैं कौन सा कंसोल हो गया, रीलोड। तो पहले में आया रिकनेटिव और दूसरे में आया 0। देख लो, पहले में रिकनेटिव दूसरे में 0, यानी कि जो पहला था इसमें दोनों कंपेयर किया तो आया y, और इन दोनों कंपेयर किया आया तो 0। क्यों? क्योंकि जो आपका एंड ऑपरेटर काम करता है कि भाई चेक करो तुम x एंड y को, कि अगर x ट्रू है तो y पर जाओ, नहीं तो x ही रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर फॉल्स है तो वही रिटर्न कर दो। अगर मैं 0 की जगह, जैसे यहाँ पर अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो RN नहीं आएगा, सिंपल सा आपका फॉल्स आ गया, क्योंकि जहाँ पर एंड में जितने भी कंडीशन आप A एंड B एंड C एंड D, तो जहाँ पर भी फॉल्स हो गया वो वहीं पर हो जाता है ख़त्म। जिसमें मैं 5 लिखता हूँ और मैं सबको एक में ही लिखता हूँ कि एंड तीनों को कंपेयर करता हूँ एक्स वाई जेड ए। तो एक्स आया 5, ठीक है, तो बोलेगा हाँ भाई 5 आ गया, अगली वाली कंडीशन चलाओ भाई। ठीक है, रिकनेटिव, हाँ भाई तो भी ट्रू है, ठीक है, जेड पे चले जाओ। अच्छा भाई 0, भाई 0 आ गया भाई, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ये 2 बार इसलिए लॉग हो रहा है क्योंकि ये अगर आपको भी दिक्कत आए तो ये स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपको एक ही बार लॉग होगा। मैं रिलोड कर रहा हूँ, एक ही बार लॉग हो रहा है।
ये डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत है, बट हाँ इग्नोर कर दो इसको, डबल बार होता है होने दो। ओके, तो अब समझ में आ गया आपके। अब मैं बोलता हूँ कि डेटा डॉट लेंथ, तो अब यहाँ पर अगर 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 10 मिली सेकंड 20 मिली सेकंड 100 मिली सेकंड 300 मिली सेकंड के बाद अगर डेटा आता है, अगर उस डेटा में कुछ भी नहीं है, बैकेंड में API कॉल करी, एम्प्टी डेटा आ गया, तो उसकी लेंथ 0 हो गई, और डेटा डॉट लेंथ यानी कि 0 है, तो भाई ये यहीं पर रिटर्न कर देगा और वैल्यू दिखा देगा आपकी 0। तो उससे बचने के लिए या तो करो डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड रेंडर, अदरवाइज कुछ नहीं भाई, ठीक है। एंड वो 0 नहीं आ रहा, अगर आप वैसे हटा दोगे एंड इसको तो वो आपको 0 ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। H1 में करता हूँ और इसको मैं P कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 0 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 कर दूंगा तो एंड ग्रेटर देन 0 एंड आपका, तो आपको 0 नहीं दिखेगा। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, कि आप कंडीशन लगा दो कि भाई इतना लेंथ वगैरह हो, एर ही नहीं कुछ भी हो, ट्रू फॉल्स पर इस तरीके से कंडीशन लगा दो। एक तो ये हो गया, मैं इसको कमेंट करता हूँ। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लो। टर्नरी जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है कि इसको हटा देता हूँ मैं, एंड की जगह आप क्वेश्चन मार्क लगा लो कि अगर डेटा डॉट लेंथ कुछ है तो रेंडर कर दो, अदरवाइज नल, कुछ भी रेंडर मत करो, या फिर तुम अपना खाली फ्रेगमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जाके देखोगे तो अभी भी कुछ रेंडर नहीं हुआ, ये सेकंड वाला रेंडर हुआ, मैं इसको अगर करके देखूँ आपको तो नल आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर नल लिख दो तो कुछ रेंडर नहीं होगा, ठीक है। 2 हो गया। एक और सॉल्यूशन इसका कि भाई इससे बड़ा एक, चलो मेरे को तो एंड यूज़ करना भैया, एंड के अलावा मेरा मन ही नहीं रखता, ठीक है भाई, तेरे मन के लिए एक काम कर सकते हैं, फिर एंड यूज़ कर ले। लेकिन अभी क्या है कि स्ट्रिंग है, अब तो स्ट्रिंग को बुलियन बना ले, तेरा काम हो जाएगा। तो बुलियन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये वाले 2 एक्सप्रेशन हम ऐड कर देते थे कि भाई ये भैया ये वाले, ठीक है, जो दिख रहा है आपको ये। अब ये जो डेटा डॉट लेंथ अगर 0 आता है या कुछ ऐसी वैल्यू देता है जो कि फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, और ऐसे ट्रू देता है तो आपका ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये काम नहीं आ रहा आपका, क्योंकि ये डेटा डॉट लेंथ 0 या 0 को इसने कैसे में कर दिया, बुलियन में कन्वर्ट कर दिया। 0 क्या होता है बुलियन में, फॉल्स होता है, तो फॉल्स पे रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल। तो आपके पास हो गए 3 मेथड, तो आपके पास हो गए 3 मेथड, बट नेवर बी यूज एंड ऑपरेटर डायरेक्टली, ठीक है। कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि कभी ना कभी दिक्कत दे देगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी कंपनी के लिए जहाँ पर काम कर रहा था, मैंने ये कंडीशन यूज़ कर मतलब कि स्टार्ट किया था, तो चीज़ें सीख आपको भी सीखने को ना तभी मिलेगी जब एरर आए तो डरो मत, उसको सोचो अच्छा भाई साहब ये गलती कर देते मैंने, आगे से ध्यान रखूँगा, वैसा वाला ध्यान रखो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर कोई भी एरर वगैरह आता है तो उसको फेस करो, डरो मत। अब जैसे अब तुम बोलोगे यार 0 आ गया हर जगह, तो देखो 0 क्यों आ रहा है, अच्छा यार ये दिक्कत है, नेक्स्ट टाइम से बाद मैं यूज़ करूँगा ही नहीं कभी। बट तुमने एक चीज़ सीख ली, जैसे कि मैंने सीखी, मैंने आपको बता दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब करना ही चाहिए, कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, आई थिंक ज्ञान की बातें हो गई है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लेकर मैं आऊँगा। सो जैसे मेरा लास्ट वीडियो था कि आप पेरेंट से चाइल्ड में तो चीज़ें भेज सकते हो, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में कोई चीज़ भेजनी हो, चाइल्ड से कोई प्रॉप्स कुछ भी डेटा, चाइल्ड में API कॉल कराई और API कॉल को मैं पेरेंट में कैसे भेजूँ डेटा जो आया, क्योंकि मेरे को पेरेंट में उससे कुछ काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। सो उस टाइप की चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी अगर आप कहीं कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।